दोस्तों कुत्ता और बिल्ली और चमगादड़, यहाँ आप देख सकते हैं कुत्ता बिल्ली और चमगादड़, इसके जो है श्राव्य प्रास इतने इतने विकसित होते हैं कि वो 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक वाली ध्वनि को का पता लगा सकता है। आप समझ सकते हैं। आप देखिए, आपको यहाँ पे हम 20 हर्ट्ज मनुष्य के श्राव्य प्रास 20 हर्ट्ज से लेकर के जो है 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। लेकिन आप लोग यहाँ पे नहीं समझेंगे कि हर्ट्ज का मतलब क्या होता है, ठीक, आवृत्ति का मतलब क्या होता है, ठीक ना। तो चलिए आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। आज आपका जो है दोस्तों साउंड से रिलेटेड यानी ध्वनि से रिलेटेड तमाम बातें, आज आपका तमाम जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगा। हर्ट्ज क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं, सुन सकने वाली ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार आए हैं बिहारी टारगेट पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही आप लोग टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लिया। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में आज हम लोग समझेंगे कि ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं। तो समझ सकते हैं कि ध्वनि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं हम लोग थोड़ा फास्ट में सबसे पहले इस चीज को हम क्लियर करेंगे, उसके बाद आपको पूरी अच्छे से समझाएंगे, ठीक ना। ध्वनि 3 प्रकार के होते हैं। सुन सकने वाले ध्वनि, श्राव्य ध्वनि यानी ऑडियोबल साउंड, और अपश्राव्य ध्वनि यानी इंफ्रासोनिक साउंड, और पराध्वनि यानी अल्ट्रासोनिक साउंड। ये 3 प्रकार के ध्वनि होते हैं। तो ये ध्वनि 3 प्रकार का जो है इसका मतलब क्या है, ये 3 प्रकार का जो ध्वनि है, 1 और ये 2 और ये 3 प्रकार के जो ध्वनि है, इसका मतलब क्या है। इसका कुछ न कुछ तो दोस्तों जरूर मतलब है। ये सुनने वाली ध्वनि का कुछ न कुछ मतलब है, अपश्रव्य ध्वनि का कुछ न मतलब है, पराश्रव्य ध्वनि का कुछ न कुछ मतलब जरूर है। यहाँ से आपको पराध्वनि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्लास को आप लोग 1 सेकेंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। क्लास को आप लोग 1 सेकेंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। ध्वनि से रिलेटेड आपको -0.1% जो है आपका डाउट भी आज नहीं बचेगा आपके पास। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये सुन सकने वाले ध्वनि, ठीक ना दोस्तों। सुन सकने वाले ध्वनि के बारे में हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो श्राव्य ध्वनि के बारे में अभी हम लोग जानने वाले। श्राव्य ध्वनि क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, सुन सकने वाले ध्वनि, जिस ध्वनि को हम लोग आसानी से सुन सकते हैं उसको हम लोग श्राव्य ध्वनि कहते हैं। इसका जो है ये श्राव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। हर्ट्ज क्या होता है ये चीज समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है, ठीक ना, समझ रहे हैं। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। आप लोग जिसका पेमेंट हो गया पीडीएफ के लिए, उसको आज नाइट तक में पीडीएफ मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग सब कुछ याद कर लीजिएगा। हर्ट्ज क्या होता है, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक होता है। देखिए आप लोग समझ लीजिए, सबसे पहले आप लोग दिमाग दे करके समझिए कि क्लास का मतलब ये नहीं है कि ये प्रश्न हम किसी चीज से भी चोरी करके बच्चा भी आपको बता देगा। क्लास कराने का मतलब हुआ कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या है, ये चीज आपको हमको समझाना है। ऐसा नहीं है कि कहीं से बुक से भी दे देंगे, बताएंगे दोस्तों ध्वनि 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग ये देख रहे हैं ये 3 होते हैं, सुन सकने वाले ध्वनि इतना होते हैं, ये हर्ट्ज। तो हम पढ़ाने का मतलब ये मकसद नहीं हुआ। चलिए आपको हम समझाते हैं कि इसका, देखिए मान्यता, मेन चीज है कि इसका मकसद क्या है, मान्यता क्या, वो चीज आपको हमको समझाना है। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक आखिर होती है, ठीक ना। लेकिन ध्वनि का फॉर्मूला कहता है कि आवृत्ति जितना अधिक होगा, समझ रहे हैं, आवृत्ति जितना अधिक होगा ध्वनि की जो है उतना ध्वनि जो है कानों से सुनाई नहीं देगा, समझ रहे हैं। आवृत्ति अगर बढ़ेगा तो ध्वनि का जो है ध्वनि हमको सुनाई नहीं देगा। कोई भी आवाज जिस आवाज की आवृत्ति जितना अधिक होगा उतना हमको वो सुनाई नहीं देगा, समझ रहे दोस्तों। आवृत्ति जितना अधिक होगा उतना हमको वो सुनाई नहीं देगा। जिस वॉइस का फ्रीक्वेंसी जितना अधिक होगा उसमें उसको जो है हम उतना जो है कम सुन सकते हैं। इसका मान्यता ये होता है। तो चलिए देखिए, 20 हर्ट्ज से लेकर के यहाँ पे जो सुनने वाली जो क्षमता स्टार्ट होता है मनुष्य का, 20 हर्ट्ज से लेकर के HZ से लेकर के 2000, समझ रहे हैं, 2000 HZ तक की ध्वनि को, हर्ट्ज तक की ध्वनि को मनुष्य सुन सकते हैं। कि लास्ट सीमा जो होता है इसका आवृत्ति क्या है, देखिए HZ का मतलब होता है आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, समझ रहे दोस्तों। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक दोस्तों इस पीडीएफ में भी हम बताए, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज को HZ से
सूचित करते हैं। तो इसीलिए जो है दोस्तों इसमें ध्वनि का जो दो मात्रक होता है उसमें जो है HZ लगाया रहता है, ठीक ना, या dB लगाता है, डेसिबल, ठीक ना, डेसिबल। चलिए, तो ये HZ जो होता है ये आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक, यानी आवृत्ति मापने वाले यंत्र जो होता है उसको, ठीक ना। तो आप लोग समझ गए कि जिस आवाज़ यानी वॉइस का आवृत्ति जितना अधिक होगा, 20,000 तक की आवृत्ति वाले ध्वनि को मनुष्य सुन सकते हैं। 20,000 से ऊपर वाले आवृत्ति जैसे ही आएगा 21,000 यानी 20,000, 100, 200, 300, तो इसको कम धीरे धीरे जितना आवृत्ति अधिक होगा उतना जो है वो घटते जाएगा, उतना मनुष्य कम सुनेगा। और जितना इधर आएगा जितना बढ़ते जाएगा उतना कम सुनेगा, और जितना घटेगा उतना मनुष्य को अधिक सुनाई देगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ होता है आवृत्ति वाले, ठीक ना। तो इसलिए जो है ये जो सबसे अधिक जो होता है 20 HZ होता है। मनुष्य में श्राव्य ध्वनि सबसे अधिक स्तर जो होता है वो जो है होता है, यानी मतलब ठीक ठाक जो स्तर होता है, जो सामान्य होता है, ठीक ना, जनरल होता है, वो 20 HZ होता है, 20 हर्ट्ज होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए चलिए इसका परिभाषा है, वे तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच हो उन्हें हम श्राव्य प्रास कहते हैं, इन्हें हम सुन सकते हैं, इन्हें हम क्या करते हैं, सुन सकते हैं, ठीक ना। इतना तक वाले बीच वाले ध्वनि को हम सुन सकते हैं। तो आपको अगर एग्जाम में पूछेगा बाबू कि श्राव्य प्रास क्या होता है तो क्या दोगे उत्तर, तो 20 हर्ट्ज, ठीक ना। चलिए, इसलिए देखिए यहाँ पे हर्ट्ज लगा देते हैं क्योंकि HZ से भी कोई समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं अपश्रव्य ध्वनि जो दूसरा होता है इंफ्रासोनिक साउंड, इनको हम लोग समझते हैं। इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है, 20 HZ से नीचे आवृत्ति वाले, ठीक ना, 20 HZ से नीचे आवृत्ति वाली ध्वनि को अपश्रव्य तरंग कहते हैं। अपश्रव्य तरंग आप लोग समझ गए कि 20 HZ, ठीक ना, 20 HZ से अगर नीचे आएगा तो क्या होंगे, अपश्रव्य, मतलब ये अधिक होगा, ठीक ना, ये इतना अधिक होगा कि इसमें जो है ये मनुष्य के लिए खतरनाक होता है। अपश्रव्य तरंग मनुष्य के लिए खतरनाक तरंग के नाम से भी जाना जाता है। इसे आपको एग्जाम में आएगा कि ध्वनि का सबसे खतरनाक तरंग क्या है, तो दोस्तों आप लोग याद रखना है अपश्रव्य तरंग मनुष्य ध्वनि का सबसे खतरनाक तरंग है, ठीक ना। चलिए देखिए इसकी आवृत्ति जो है 20 HZ से कम होता है, ठीक ना। इसलिए जितना आवृत्ति कम होगा, आप सभी को बताए थे कि आवृत्ति जितना कम होगा ध्वनि उतना ही खतरनाक होगा, ठीक ना। तो 20 HZ से जैसे ही कम होगा हर्ट्ज तो मनुष्य के लिए खतरनाक होता है, तो ये खतरनाक होता है। अपश्रव्य तरंग मनुष्य के लिए खतरनाक तो ध्वनि तरंग है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि प्राश्रव्य तरंग के बारे में। प्राश्रव्य तरंग होता क्या है, ठीक ना। प्राश्रव्य तरंग मतलब जो ऐसी ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 HZ से अधिक हो, 20,000 HZ हर्ट्ज से, यानी एक सुनी यहाँ पे छूट गया है, 20,000 HZ से ऊपर की तरंग को प्राश्रव्य तरंग कहा जाता है। अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासाउंड का मतलब होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड का वेव का मतलब होता है, तरंग का मतलब होता है, अल्ट्रासोनिक वेव जो होता है, ये शब्द उन ध्वनि तरंगों के लिए उपयोग में लाया जाता है जिसकी आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि वह मनुष्य के कानों से सुनाई नहीं देता है। आप सभी को अभी बताए थे कि जिस ध्वनि की आवृत्ति जितना अधिक होगा वो मनुष्य को उतना ही कम सुनाई देगा। ये साधारणतः ध्वनि का ये प्रकार है, प्राश्रव्य ध्वनि। सबसे कम सुनाई देने वाला ध्वनि, ऐसा आपको पूछेगा कि ऐसा कौन सा वेव है, ध्वनि तरंग है जो मनुष्य को सुनाई नहीं देता है, तो आप सबको याद रखना है प्राश्रव्य तरंग। 3 प्रश्न है, 3 गो प्रकार है, 3 प्रश्न आपको जरूर बनेगा, ठीक है। साधारणतः मानव श्रव्य शक्ति का प्राश 20 HZ से लेकर के 20,000 हर्ट्ज कंपन प्रति सेकेंड होता है। इसलिए 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को जो है प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसको हम लोग सुन नहीं सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि प्राश्रव्य ध्वनि को कौन सुन सकता है, समझते हैं। वो कौन सा जानवर प्राश्रव्य तरंग उत्पन्न और ग्रहण करता है। देखिए प्राश्रव्य तरंग उत्पन्न और ग्रहण दोनों करता है। देखिए उत्पन्न मतलब हुआ कि इतना कम ध्वनि उत्पन्न करेगा कि जिसको आप नहीं सुन सकते हैं, और इतना कम आवाज वाले ध्वनि वेव उत्पन्न करेगा जिसको मतलब उत्पन्न होगा जिसको वो सुन भी सकते। इतना कम वेव उत्पन्न करेगा, तरंग उत्पन्न करेगा कि वो आप नहीं सुन सकते हैं, और इतना कम वेव वाले तरंग को सुन लेगा जिसको भी आप नहीं सुन सकते हैं। तो हो गया कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, ये 3 चीज जो होते हैं ये इतना कम तरंग उत्पन्न करते, इतना कम ध्वनि के वेव को उत्पन्न कर सकते हैं जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं, और इतना कम वेव वाले ध्वनि को ये सुन सकते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक ना। तो ये कुत्ता, बिल्ली, ये चमगादड़ है,
तो देखिए आप लोग कुत्ता, और देखिए कुत्ता जो है ज़मीन पर हमेशा कान दे करके सोता है और आपको पता भी नहीं चलता है ये क्या होता है, तुरंत भौंकने लगता है। तो इसका मेन कारण है कि उसको कहीं से ध्वनि आते हैं, ठीक ना, जिसके कारण से वो जो है ना अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि होती है जिसको आप नहीं सुन सकते, लेकिन वो सुन लेता है, तो इसलिए वो भौंकने लगता है, कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ भी, ठीक ना। तो ये बहुत ही कम मतलब आवृत्ति वाली ध्वनि को, अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन सकता है, ठीक ना। आप सांस लीजिएगा ना तो भी 2 मीटर की दूरी से सुन सकता है। आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है जिसका उपयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है, ठीक ना। तो अब देखिए आप लोग के लिए पीडीएफ भी साइंस का ये पूरा पीडीएफ तैयार हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, ठीक ना। जो लेना चाहते हैं उसके लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिए, बहुत ही कम फीस में आपको 4 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक ना। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे को नेक्स्ट वीडियो में।